नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर के राशिफल की और तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के लिए ये जो महीना है यानी कि नवंबर का महीना किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रह गोचर किस प्रकार से है। मंगल जो है वो 30 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं और 13 जनवरी तक वो वक्री रहेंगे। 13 नवंबर को वृषभ राशि के अंदर मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 17 नवंबर से वृश्चिक राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। बुध जो है वो 13 नवंबर से वृश्चिक राशि में आएंगे और शुक्र 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ये हो रहा है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं। गुरु 24 नवंबर को मार्गी होंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से, यानी कि तुला लग्न। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, जो 10 तारीख तक आपके लग्न में केंद्र में स्थित रहेंगे। सूर्य केतु का ग्रहण दोष है। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक स्थित रहेंगे और यहाँ एक तरह से देखा जाए बुध भी 12 तारीख तक यहाँ पर है। 13 तारीख से वो भी सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर मैं कहूं कि इनिशियली शुरुआत के समय में आपके जो कॉन्फिडेंस है, भले ही स्वग्रही शुक्र है, 10 दिन तक आपके लग्न में शुक्र अपने खुद के ही घर में है, फिर भी मैं कहूं कि केतु सूर्य और बुध की युति बनती है और शुरुआती दौर के अंदर सूर्य काफी नीचस्थ है। तो यहाँ पर मैं कहूं कि जो कार्य आप करना चाहते हैं वहां पर थोड़ा आपके अंदर एक असमंजस की स्थिति भी रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बड़े डिसीजंस हैं या एक स्वभाव की बात की जाए तो 16 तारीख तक जब तक सूर्य यहाँ पर स्थित है और बहुत नीचस्थ अवस्था का है, तो जो भी कार्य करते हैं उसमें रिजल्ट्स के अंदर डेफिशिएंसी कमी रहेगी। क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू भी है तो वहां पर भी 16 तारीख तक आपको थोड़ा कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है। 16 तारीख के बाद आपके कार्य में काफी पॉजिटिविटी भी है और सफलता भी है। तो अगर कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो वो 16 तारीख के बाद लेने चाहिए। अगर कोई बिजनेस के अंदर आप ऑलरेडी स्थित है या उसके अंदर जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वैसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो वो 16 तारीख के बाद आपको मिलना शुरू होंगे। तब तक की स्थिति में आपको काफी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। देखिए, यहाँ स्वास्थ्य को लेकर भी मैं कहूंगी कि शरीर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हेल्थ वाइज अपने कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। स्पेशली जिन लोगों को हार्ट से कनेक्टेड इश्यूज हैं उनको भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ती है। तो 16 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो फिर कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। चीजों को अवॉइड मत कीजिएगा, उसके ऊपर प्रॉपर केंद्रित होकर अपने आप को डिसीजंस लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर 16 तारीख तक आत्मविश्वास के अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वहां पर थोड़ी कमी रहेगी। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का अधिपति है मंगल और मंगल यहाँ पर वक्र पोजीशन में आ रहे हैं 30 तारीख से। और शुरुआती दौर में 12 दिन तक वो आपके भाग्य स्थान में, उसके बाद आपके अष्टम भाव में मंगल रहेंगे और मंगल शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियली तो आपके लिए बहुत ही ग्रोथ है। देखिए, कार्य होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अग्रेशन में आकर कोई भी प्रकार के निर्णय नहीं लेने हैं। और एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही शुक्र का भ्रमण होता है, उसके बाद बुध का भी यहाँ भ्रमण होगा और 16 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ पर आएंगे, तो फिर आपके डिसीजंस बहुत ही प्रोमिनेंट रहेंगे और फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। सेविंग्स में भी बढ़ोतरी होगी और इनकम के अंदर एक स्टेडीनेस आएगी। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि फैमिली मैटर के अंदर बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब अग्रेसिव प्लैनेट्स यहाँ पर हैं और स्पेशली सूर्य और
मंगल का भी दृष्टि संबंध है, शुक्र बुध यहाँ पर है, तो यहाँ आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। वाणी संबंधित भी कोई कार्य कर रहे हैं तो बिजनेस में या जॉब में आपको काफी सपोर्टिव बेस रहेगा। पर आपको जब ये स्थिति के अंदर बहुत, अगर फैमिली मैटर के अंदर बहुत शांति से बात करनी पड़ेगी, वहां पर अग्रेसिव होकर कोई भी काम मत कीजिएगा। बाकी फाइनेंशियली आपको अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छे लाभ होते हुए मुझे दिखते हैं, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल सकते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली ये स्थितियां 16 तारीख के बाद ज्यादा, कहते हैं ना कि प्रोमिनेंटली आपके लिए फाइनेंशियल काफी अच्छा ग्रोथ है, और फिर जो रिजल्ट्स आप काफी समय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिलना शुरू होंगे। तब तक मैं कहती हूँ कि कमी रहेगी रिजल्ट्स में भी और परफॉर्मेंस में भी। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। देखिए, तृतीय स्थान का अधिपति होता है गुरु, और गुरु वक्री पोजीशन में आपके 6th हाउस में है, और 24 तारीख से वो मार्गी भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर इनिशियली शुरुआत में आपके अंदर जो कहते हैं ना कि कोई भी बदलाव करना है तो वहां पर एक असमंजस रहेगा। मुझे लगता है कि 16 तारीख तक आपको कोई भी बड़े बदलाव से बचना चाहिए, और अगर कोई बदलाव लेते भी हैं तो उसको एडवाइस लेकर करना चाहिए। यहाँ पर इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है कि मुझे ये डिसीजंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और ये एंजाइटी इश्यूज क्रिएट होते हैं जब तक सूर्य काफी नीचस्थ है, और लग्नेश की स्थिति भी काफी, एक तरह से कहूं कि सूर्य बुध के साथ और केतु के साथ होने पर कभी कभी इंसान को डिटैचमेंट भी देती है, वो निर्णय नहीं ले पाता है, तो अनिर्णय की स्थितियां आती है। मगर अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो घबराने की स्थिति नहीं है। रिजल्ट्स आपको 16 तारीख के बाद अच्छे प्राप्त होंगे, तब तक आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है अपने भाई बहनों के साथ या ऐसी स्थितियां, तो 24 तारीख के बाद वो भी सॉर्ट आउट हो पाएगा और चीजें आपके फेवर में होगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में शनि जो है स्वगृही पोजीशन में है, अब मार्गी भी है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर से कनेक्टेड जो जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार है, और प्लस अगर कोई नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जिनको पुरानी प्रॉपर्टीज को रिनोवेट करवाना है तो भी बहुत अच्छा समय है, और कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या कोई भी घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो अब शनि जो काफी समय से चीजें नहीं हो पा रही थी, अब उसमें आपको प्रोमिनेंटली रिजल्ट भी मिलेंगे, और जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार की स्थितियां भी क्रिएट होंगी। तो बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है, एक तरह से बहुत ही पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होगी, और अब शनि के रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो ऑयल का या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं या कोई एजेंट हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश आपके चतुर्थ भाव में है, और एक तरह से कहूं कि अब मार्गी भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए 50% तक कहूं कि अभी पहले से बेटरमेंट है, क्योंकि पहले वक्री शनि थे और अब शनि मार्गी है, और यहाँ पर फिर भी खुद से तो 12th ही है, यानी कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं अभी 50% तक सुधार है, मगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बहुत बचना है। अगर कोई भी टेक्निकल लाइन या मेडिसिन में है तो आपके लिए परिस्थितियां पहले से बेहतर होंगी। जो भी शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको, और अगर लेना चाहते हैं तो एक तरह से कहा जाए जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो 13 तारीख के बाद इस प्रकार की रिस्क आप उठा सकते हैं। और जो लोग चाइल्ड एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो वहां पर बहुत घबराने कोई कोई स्थिति नहीं है। आपको हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बाकी बहुत डरने वाली कोई स्थिति नहीं है, परिस्थितियां नॉर्मल रहेगी। अब बात करते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट 6th हाउस की। यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट कहती हूँ कि गुरु वक्रावस्था में 6th हाउस में चल रहे हैं। एक तरह से जो लोगों को बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है या थायराइड से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई समस्या है तो उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। और
ये एक ऐसी चीजें हैं कि लेडीज के अंदर जो पीसीओडी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है या जो भी हार्मोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, वो भी इस तरह की परिस्थितियों में मैंने देखी है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। दूसरी एक चीज मैं कहूं कि गुरु यहाँ वक्री है, 24 तारीख के बाद मार्गी होंगे। मार्गी गुरु पर आपको रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। आपके इनकम के सोर्सेस जो है वहां से जो प्रॉपर आप एक्सपेक्टेशंस है कि सेविंग्स बढ़े या आपके इनकम के अंदर बढ़ोतरी हो, तो वो शुरुआत होगी। मगर एक तरह से मैं ये जरूर कहूंगी कि इनिशियली 16 दिन तक आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स में थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। 16 तारीख के बाद परिस्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी और 24 तारीख के बाद गुरु का मार्गी होना आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो, तो वो डेफिनेटली आपको मिलती है। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे और यहाँ पर परिस्थितियां काफी कंट्रोलेबल रहेगी, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। कोई भी प्रकार का लोन चाहते हैं तो लोन की प्राप्ति में भी काफी हेल्पफुल परिस्थिति है। जो भी टीचिंग सेक्टर के अंदर है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और कंसल्टिंग के अंदर कार्य करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7वें घर का अधिपति जो है मंगल है और 7वें घर में राहु ऑलरेडी स्थित है। तो मंगल शुरुआत में भाग्य स्थान में है, उसके बाद मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप को अगर बहुत ही रिक्वायरमेंट हो तो करें, बाकी मेरे हिसाब से अभी कोई भी नई पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिएगा। और ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर वाद विवाद होने की संभावनाएं 13 तारीख के बाद ज्यादा होती है। देखिए यहाँ क्या होता है, भाग्य इनिशियली यहाँ पर काफी अच्छा है, पर राहु के कारण पति पत्नी के संबंधों में 13 तारीख के बाद जैसे ही मंगल आपके अष्टम में आएंगे तो वहां वाद विवाद होने की संभावना है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक दूसरे पर कहते हैं कि एक शंकास्पद परिस्थितियां क्रिएट होती है, एक दूसरे पे आप डाउट करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं, ऐसी स्थितियां क्रिएट होगी। एक अज्ञात जो कहते हैं ना कि मन के अंदर मानसिक एक डर पैदा हो जाता है कि कोई रिलेशनशिप के अंदर आप पड़े हुए हैं या थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व है, ऐसे विचार इंसान को आते हैं। तो यहाँ आप एक चीज जरूर कहूंगी कि एक दूसरे पर अविश्वास की स्थितियां राहु के कारण डेवलप मत होने दीजिएगा। तो यहाँ परिस्थितियां कंट्रोल में रहेगी। बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति से आपको बचना है, क्योंकि मंगल यहाँ पर वक्र अवस्था में है। तो ऐसी स्थितियों में पति पत्नी के बीच में काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको यहाँ आपको बहुत वाणी पे संयम बना के चलना पड़ेगा, तो परिस्थितियां फिर भी नॉर्मल रहेंगी। और इवन ऑलरेडी पार्टनरशिप में भी है तो शांति बना के रखिएगा। अगर आपको मंगल की दशा चल रही है तो यहाँ आपको पति पत्नी के संबंधों में और भी ज्यादा मतलब ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत शांति बना के रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मंगल आ रहे हैं और अष्टमेश जो है शुक्र है, जो आपके सेकंड हाउस में जाएंगे और मंगल 13 तारीख के बाद अष्टम भाव में आएंगे। देखिए यहाँ पर परिवर्तन योग बन रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी फाइनेंशियल अच्छी इनकम भी प्राप्त होगी। आपको काफी चीजों, काफी समय से आप सोच रहे हैं कि कोई कार्य मेरा बने, तो यहाँ पर बनेगा। जैसे ही 13 तारीख के बाद का समय अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसे कार्य रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में या फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में आपके बनते हुए मुझे नजर आते हैं। एक चीज मैं कहूं कि मंगल यहाँ पर आपके लिए व्हीकल्स चलाने में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए 13 तारीख के बाद। बाकी परिवर्तन योग आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली गेन देता है। जो लोग खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं या इंटीरियर डेकोरेटिंग का, इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। उनके लिए काफी गेन्स भी बन रहे हैं। तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। अपने स्वभाव में उतावलापन मत डेवलप होने दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वक्री मंगल अष्टम भाव में कभी कभी इनलॉज के साथ भी संबंध खराब करते हैं, उसके साथ साथ अपने अंदर इंटरनल एक बहुत गुस्सा डेवलप करते हैं। तो देखिए जो भी परिस्थितियां हैं वहां पर अपनी वाणी को संयम में रखिएगा, तो घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति बुध है और बुध इनिशियली तो आपके लग्न में रहेंगे, उसके बाद वो आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर भाग्य में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमी रहेगी। और
कम्युनिकेशंस आपके 13 तारीख के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, मगर इनिशियल पार्ट पर आपको लगेगा कि जो शुरू के 12 दिन हैं, वहाँ तक केतु के साथ होने के कारण थोड़ा-सा डायरेक्शनलेस फ़ील करता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनको कौन-सी दिशा में जाना चाहिए, वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती है, मगर स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी डेवलपमेंट आपको महसूस होगा और जो भी आप मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, तो वहां पर एक डिसीजन आप प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। वो डिसीजंस लेने में आपको अगर लेना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद ले सकते हैं, तब तक वो डिसीजंस प्रॉपरली आप नहीं ले पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थितियों में आपको किसी की एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए और फिर आप कोई भी प्रकार के कोर्स में आगे बढ़ते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ टोटली कर्म पे अभी आधारित है चीजें, और जैसा आप इस महीने अपने आप को डेवलप करेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, उस हिसाब से आपका नेक्स्ट आपको रिजल्ट उस प्रकार से प्राप्त डेफिनेटली होगा। अब दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव पर गुरु का भी दृष्टि, शनि का भी दृष्टि है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुरु का मार्गी दृष्टि 24 तारीख के बाद पड़ेगा। तो जो लोग प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कार्य काफी समय से नहीं बन पाए हैं, काफी समय से जो कहते हैं ना कि कार्यस्थल के अंदर काफी मेहनत कर रहे हैं पर प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो 24 तारीख के बाद मैं कहूंगी कि प्रमोशन की या आपको स्थान परिवर्तन होने के बाद भी जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हैं, या बिजनेस के अंदर आपने काफी पैसा लगाया, तो जिस प्रकार के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 24 तारीख के बाद डेफिनेटली आपको प्राप्त होंगे। उसके पहले थोड़ा आपको कहूं कि आपको कमी तो डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि है, उसके साथ साथ शनि की भी दृष्टि, मगर शनि मार्गी है अभी, तो काफी सपोर्टिव बेस है आपके लिए। अब गुरु की दृष्टि पॉजिटिव होने पर आपको इसके अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी आपके कार्य होते हुए मुझे नजर आते हैं। और यहाँ मैं कहूंगी कि 24 तारीख के बाद आपका अगर कोई भी कार्य गवर्नमेंट की अथॉरिटीज में अटक रहा है, या कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर है, खाने पीने के व्यापार में है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो सिल्वर का बिजनेस करते हैं उनको भी काफी फायदा होगा। तो इस तरह की चीजों में आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और टीचिंग सेक्टर वालों को भी काफी अच्छे बेनिफिट्स इसके प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति इनिशियली आपके 16 तारीख तक लग्न में है, तो देखिए काफी डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं ऐसे समय पर। तो शुरू के 16 दिन का टाइम ऐसा है ना कि यहाँ पर सूर्य आपके लाभ का स्वामी है और काफी नीचस्थ पोजीशन में केतु के साथ है। तो इंसान को काफी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, काफी उसको लगता है कि उसको किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ते भी हैं तो पता नहीं रिजल्ट्स प्राप्त होंगे नहीं होंगे, इस प्रकार के काफी थॉट्स उसके अंदर क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते। तो ये स्थितियां आपको इनिशियली 16 दिन तक रहेगी, मगर जैसे ही सूर्य का भ्रमण सेकंड हाउस में होगा और फिर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, तो 17 तारीख के बाद आपकी परिस्थितियों में काफी बदलाव होगा, आपके माइंडसेट में काफी बदलाव होगा, और फिर आपको रिजल्ट्स उसके काफी पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12वें घर का अधिपति है जो बुध है। तो शुरुआती दौर पर लग्न पे और उसके बाद में सेकंड हाउस पे, तो देखिए खर्चे काफी मुझे लगता है केंद्रित हैं अभी, और कुछ हेल्थ संबंधित खर्चे भी हो सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी आपको एक्सपेंसेस उठाने पड़ सकते हैं। अगर कोई विदेश संबंधित कार्य आपका अटक रहा है तो वहां पर आपके लिए 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी अच्छी है, मगर उससे कनेक्टेड कुछ खर्चे होने की संभावनाएं हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य है वहां पर थोड़ा धीमापन रहेगा, यानी कि आपको कहीं पर वेटिंग में रखा जा सकता है, मगर परिस्थितियां फिर भी कंट्रोलेबल होंगी। तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। अपने एक्सपेंसेस पे काफी प्लान करके चलिएगा। और दूसरी स्थिति में ये भी कहूं कि ऐसी स्थिति के अंदर आप अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं तो वाणी का बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा, और स्पेशली एक तरह से कहा जाए कि जैसे ही बुध आपके सेकंड हाउस में आते हैं वाणी के संबंधित चीजों के अंदर, और मंगल की दृष्टि के अंडर में आएंगे, तो वहां आपको 13 तारीख के बाद
अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहां बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। वहां पर आपको स्पेशली 13 से 24 के बीच में आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। 24 तारीख के बाद गुरु की दृष्टि काफी पॉजिटिव है, तो वो आपको इन चीजों में से निकालने में हेल्पफुल रहेगी। तब तक आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के हिसाब से अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट रिजल्ट जनरेट करे, ऐसे रिजल्ट्स के लिए जो डिसीजंस लेने चाहिए वो डिसीजंस लीजिए, और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।